नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्नेह अकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं घनानंद के पद। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं रीडिंग के दौरान ही आपको कठिन शब्द के अर्थ बताते चलूंगी, तो आप नोट करते रहें। आइए शुरू करें। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नीकू स्यानप बाक नहीं। यहाँ पर अति मतलब अत्यंत, सुधो अर्थात सीधा, स्नेह अर्थात प्रेम, को अर्थात का, मार्ग अर्थात मार्ग अर्थात रास्ता। इसका सीधा अर्थ है कि प्रेम का जो मार्ग है वे बहुत ही सीधा सरल है, अत्यंत सीधा सरल है। कवि के कहने का अर्थ है कि प्रेम का जो पथ होता है वह बहुत ही सरल और सहज सीधा होता है। जहाँ नीकू स्यानप बाक नहीं, जहाँ का अर्थ है जहाँ, नीकू अर्थात पर, स्यानप मतलब स्यानापन अर्थात कपटी विचार, ठीक है। जहाँ पर स्यानेपन का बाक नहीं अर्थात वहाँ पे जरूरत नहीं होती है स्यानेपन। बाक अर्थात टेढ़ापन, ठीक है। बाक अर्थात टेढ़ापन, स्यानप अर्थात स्यानापन की वहाँ पे तनिक भी आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात प्रेम के मार्ग में टेढ़ेपन और स्यानेपन की जरूरत नहीं होती है, और मार्ग, प्रेम का जो मार्ग होता है वे सीधा और सरल होता है। ताहा साचे चलै तजी आपुन पो, झलके कपटी जे निशांक नहीं। ताहा अर्थात उस मार्ग पर, साचे अर्थात ईमानदार व्यक्ति, ठीक है, मतलब सच्चा व्यक्ति, चले अर्थात मतलब चलता है, तजी अर्थात त्याग कर, ठीक है, आपुनपो मतलब अहंकार, आपुनपो मतलब अहंकार, मतलब जो सच्चा और ईमानदार व्यक्ति है उसे क्या करना पड़ता है, अपने हृदय से अहंकार को तजी अर्थात त्याग कर, अनुनपो मतलब अहंकार को त्याग कर क्या पढ़ना पड़ता है, वहां उस मार्ग पर चलना पड़ता है। झलके कपटी जे निशांक नहीं, और जिसके हृदय से निशांक अर्थात संदेह, ठीक है, कपटी मतलब जो कपटी होता है, ठीक है, जे अर्थात जो कपटी होता है, जिसके हृदय में संदेह होता है उसे क्या होती है, झलके अर्थात हिचकना, ठीक है, मतलब जो जिसके हृदय में कपटी होगा, जिसके हृदय में संदेह होगा, वो उस मार्ग पर चलने से क्या होगा, हिचकिचाएगा, और वह उस मार्ग पर कभी नहीं चल पाएगा, ठीक है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो। यहाँ पर कवि घनानंद अपने प्यारे सुजान को कहते हैं कि उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मेरे प्यार रूपी बादल अर्थात घन, ठीक है। यहाँ एक ते दूसरे आंक नहीं, मतलब एक के बाद दूसरा अंक नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि प्रेम जो है केवल एक ही व्यक्ति से होता है, यहाँ दूसरे व्यक्ति का कोई स्थान नहीं होता, मतलब प्रेम जो है वो दोबारा नहीं किया जा सकता। तुम यहाँ पे कौन होगा, ठीक है, तुम कौन दो पाठी पढ़े हो, मतलब तुम कौन सा पाठ पढ़े हो, कहो मन लह पै देहु छाट आक नहीं। कहो ये तुमने जो ये पाठ पढ़ा है, तुमने कहाँ से ये पाठ पढ़ा है। यहाँ पे गोपियाँ जो हैं वे श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि तुमने यह कौन सा, कहाँ से पढ़ाई की है, कहाँ से यह ज्ञान अर्जित किया है। हमने तो अपना हृदय तुम्हें समर्पित कर दिया है, परंतु तुमने अपना हृदय जो नहीं दिया, ठीक है। मन ले लिया मतलब गोपियों का क्या, मन, हृदय अर्थात प्रेम ले लिया है। पर, पे अर्थात पर, देहु अर्थात देना, छठ मतलब आँख, छठ यहाँ पे वजन को कहते हैं, ठीक है, मतलब हमने तुम्हें प्यार दिया उसके बराबर तुमने हमें उतना प्रेम नहीं दिया, ठीक है, मतलब हमारा हृदय ले लिया परंतु अपना हृदय नहीं दिया। चलिए आइए देखते हैं अब इसके संदर्भ को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे। आइए चलिए देखते हैं। संदर्भ, स्वच्छंद रीति मुक्त काव्य धारा के साक्षात रसमूर्ति कवि घनानंद द्वारा प्रणीत यह छंद, यहाँ पे छंद होगा, ठीक है, उनके घनानंद काव्य संग्रह से उद्धित है। यहाँ पे उद्धित का स्पेलिंग गलत है, आप सही करके लिख लीजिएगा, ठीक है, उद्धित है।
प्रसंगतः यहाँ पर कवि घनानंद ने प्रेम के मार्ग पर चलने की शर्तों तथा सच्चे प्रेम के नियमों तथा विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करना चाहा है। चलिए अब इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तब मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी, जामे दोना समाही। यहाँ पे ये तुलसीदास की लिखी दोहे हैं। यहाँ पर ये इसका अर्थ जो है वे लगभग घनानंद के लिखे गए इन पदों से मिलता जुलता है। इसका अर्थ ये है कि जब मैं अर्थात अहंकार था, तब हरि अर्थात भगवान नहीं थे मेरे अंदर, और जब मेरे अंदर हरि अर्थात भगवान का निवास हो गया, तब मेरे अंदर अहंकार का क्या हो गया, नष्ट हो गया, अहंकार अब नहीं रह गया। प्रेम गली अति साकरी, मतलब प्रेम रूपी जो गली होती है वो बहुत ही साकरी अर्थात पतली होती है, जामे अर्थात जिसमें दो ना समाये, जिसमें दोनों का निवास नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब या तो अहंकार रहेगा या तो ईश्वर रहेंगे। जहाँ ईश्वर रहते वहाँ अहंकार नहीं हो सकता, जहाँ अहंकार है वहाँ ईश्वर नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये दोहे इसलिए लिखे हैं ताकि व्याख्या और भी ज़्यादा इससे आकर्षण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। कवि घनानंद कहते हैं, प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल व सीधा है, जहाँ थोड़ा सा भी सयानापन व टेढ़ापन नहीं होता, अर्थात प्रेम के मार्ग में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता। इस मार्ग पर केवल सच्चा ईमानदार व्यक्ति ही चल सकता है, अर्थात इस मार्ग पर चलने हेतु अपने अंदर के अहंकार को त्यागना पड़ता है, तथा जिसके हृदय में कपट संदेह अहंकार वह इस मार्ग पर कदापि नहीं चल सकता। मेरे प्यारे, प्यार के बादल सुजान सुनो, यहाँ एक के आगे कोई अंक नहीं होता, अर्थात प्रेम केवल एक व्यक्ति से ही होती है, दूसरे व्यक्ति का कोई स्थान नहीं होता। गोपियाँ श्री कृष्ण से पूछती हैं कि तुमने कौन सा ज्ञान ग्रहण किया है, वह कहाँ से पाठ पढ़ा है। तुमने हमारा मन अर्थात हृदय तो ले लिया, परंतु हमारे हृदय के वजन के समान अपना हृदय हमें नहीं दिया, परंतु तुमने हमारे प्रेम के बदले अपना प्रेम हमें नहीं दिया। इसमें विशेष यह है उपरोक्त सवैया की रचना ब्रजभाषा में हुई है। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।